वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज अगर आपने हम मार्केट को देखते हैं तो मॉर्निंग काफ़ी अच्छा हुआ। जो प्रीवियस क्लोजिंग 18,600 के आसपास थी, मार्केट उसे काफ़ी गैप अप होती है 18,000 करीब 650 के ऊपर। और उसके बाद लगातार सडनली मार्केट और काफ़ी ऊपर जाती है और फिर पूरे दिन एक रेंज में ही मार्केट फिक्स ऊपर नीचे होती रहती है। और फाइनली जो मार्केट 3 बजे के आसपास क्लोज 3:30 बजे होती है, वो स्टिल कल के प्रीवियस क्लोजिंग से भी 52 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज होती है। अगर हम इसको इसके डेली चार्ट पे भी चेक करेंगे तो आप देखिए स्टिल मार्केट में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, प्रीवियस क्लोजिंग से चेक करेंगे लेकिन स्टिल स्लोली स्लोली चार्ट को देख पाएंगे। तो चार्ट अब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ही लगातार अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि अपने ऑलमोस्ट टॉप लेवल जब हाई पे मार्केट गया था, वहाँ से नीचे हुआ और फिर स्लोली स्लोली अब ऊपर को मूव कर रहा है। तो इट्स गुड साइन फॉर आवर मार्केट। और फिर अगर हम आज के अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें तो सिर्फ एक आईटी इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। और अगर जिसके हम सिर्फ आज के रिटर्न्स को चेक करते हैं तो स्टॉक्स में ऑलमोस्ट आपको 3% से ज़्यादा की बढ़त देखी गई। और सुबह से गैप अप ओपन के बाद लगातार मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन में जाके क्लोज हुआ है। और अगर हम पिछले 5 साल की भी अगर हम चार्ट लॉन्ग टर्म्स के चार्ट को देखते हैं तो ये 2017 में स्टॉक्स को चेक करेंगे। दिसंबर 2017 के आसपास 1,000 रुपया का स्टॉक्स आज आपको मिल रहा है 4,500 के आसपास। मीन्स कि आपको रिटर्न 300% से ज़्यादा का रिटर्न्स 5 ईयर के अंदर इस कंपनी ने आपको दिए। अगर मैं बात करूं, अगर इसके पूरे जब से इस कंपनी की लिस्टिंग्स हुई है, अगर तब से बात करें तो 2016 से एक कंपनी की लिस्टिंग दिखा रहा है। ये 700 रुपये का शेयर हुआ करता था और आज आपको ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास मिल रहा है। तो 500% से ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दे दिए हैं। अगर इस कंपनी में टाइम टू टाइम लगातार अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते, अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक्स आज भी अपने टॉप से काफ़ी ही आपको डाउन प्राइस पे मिल रहा है। और ये इन फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म में बने रहे, ये स्टॉक्स अगेन इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म्स में अगर हम बने रहते हैं तो स्टॉक्स में एक अच्छा मुनाफा कमाने का, आपके पैसे का ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी दिखता है। अगर बात करें कि ये कंपनी जो रिटर्न्स 500 गुना अपने शेयर होल्डर को दिए, तो क्या इस कंपनी के साल दर साल क्या उतने पैसे कमा भी रहे कि नहीं? तो अगर आप पिछले 2018 से इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू एक अपवर्ड डायरेक्शंस में बढ़ोतरी दिख रहा है। देखोगे 7,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ इस साल तक। सो कंपनी लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। तो अगर अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, मीन्स की कंपनी ने जितना टोटल रेवेन्यू कमाया उसमें उनके कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ खर्चे हैं, कुछ इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, कुछ तो वो सब कट पिट के आपका नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का एक तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ही दिख रहा है। चाहे 1,000 की बात करें करोड़ की, फिर 1,500 की, फिर 1,520 की, फिर 1,900 की, फिर 2,200। तो नेट प्रॉफिट भी का ग्राफ भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा। और अच्छी सी बात है इस कंपनी के, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप चेक करोगे इस कंपनी के पास आज की डेट में 74% स्टॉक्स कंपनी के शेयर होल्डर के पास है। मीन्स कि ये इंडिकेशन दिखाता है कि कंपनी की जो प्रमोटर है उनको इस कंपनी के बिजनेस पे रिलाई स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इस कंपनी की जो मैं बात कर रहा था, ये आप सुना होगा LTI Mindtree। तो ये कंपनी पहले दो LTI के नाम से एक अलग कंपनी हुआ करती थी, Mindtree अलग कंपनी होती थी। लेकिन इस साल के मर्जर के बाद एक कंपनी हो गई LTI Mindtree। और इस कंपनी ने आ, का लो है ऑलमोस्ट 5, 550 से 600 के आसपास। हाई है इसका देखोगे तो
ऑलमोस्ट 7,500। तो 7,500 का शेयर आज आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास। मीन्स कि 7,500 का शेयर आपको मिल रहा है 4,500 में। स्टिल इतने गिरावट के बावजूद भी जो कंपनी में लॉन्ग टर्म्स में बने रहे, उनको जो प्रॉफिट 535% से ज़्यादा का रिटर्न आज भी मिल रहा है। मीन्स कि इतनी गिरावट के बाद देखा जाए तो ये 7,500 का शेयर गिर करके आपको 4,500 पे हो गया है। तो इतनी गिरावट के बावजूद भी अगर जो लंबे टाइम में इसमें निवेश किया है, उसमें अभी भी उसको 500% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर कोई यहाँ पे निवेश किया होता तो उसके लिए तो बहुत नुकसान है। अगर लेकिन ये नुकसान आपको दिख रहा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे, कोई अगर यहाँ निवेश किया होता तो यहाँ उसको नुकसान दिखता, लेकिन फिर मार्केट ऊपर गए, फिर यहाँ नीचे आया तो यहाँ से ऊपर भी जाएगा। तो इस तरह से अगर लॉन्ग टर्म्स का अगर गेम चेक करें तो कंपनी में प्रॉफिट है। और ये अच्छी बात है, ये अपने आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनी एक लार्ज कैप की कंपनी है और ये आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। रिस्क भी काफ़ी इनमें नो है। अगर इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल हम चेक करते हैं तो कंपनी के में कोई रेड फ्लैग, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम क्या स्टॉक्स आज 4,000 का मिल रहा है, जो 7,500 से 4,000 पे मिल रहा है, तो क्या स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? यस, स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं, स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और ये अच्छी बात है, स्टॉक्स आपको टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करता है, रिटर्न्स ऑन इक्विटी अपने काफ़ी बेटर देन योर एफडी रेट। श्योरली हाँ, अगर इस स्टॉक्स की इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस कंपनी में मुझे निवेश करना है तो LTI Mindtree, इसके नाम से यह समझ लिया कि आईटी इंडस्ट्री कंपनी है, तो इससे क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये कंपनी क्या काम करती है। आईटी में 50 फील्ड है, तो आईटी में क्या काम करती है, क्या इसका बिजनेस मुझे समझ में आता है, इसका बिजनेस आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकता है। देखिए, अगर इसके बारे में पहले बेसिक चले, ये जो कंपनी LTI है, इसे बता रहा था कि LTI एंड Mindtree। तो ये पहले एक LTI का मतलब ये आपको लोगों को पता कि LTI एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लार्जर देन टुब्रो। उस ग्रुप की कंपनी थी LTI। LTI इसका इनका काम होता है, ये क्या करते थे कि आईटी सर्विसेज, जिस क्या करते थे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना हुआ, मेंटेनेंस करना हुआ, आउटसोर्सिंग या इंटरप्राइज सॉल्यूशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस या प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्लाइंट इन डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में थे। तो ये इनके, और साथ में कि इनके पास एक कंपनी होती थी Mindtree। अब क्या हुआ, जो LTI और Mindtree दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों बन गई एक कंपनी LTI Mindtree। और ये कब हुआ मर्जर? देखो, अभी मई 6, 2022 को, इसी साल में हुआ है। तो मर्जर अनाउंस के बाद एक बिगर कंपनी हो गई है, लार्ज कैप की कंपनी हो गई है और इनका बिजनेस कंबाइंड हो गया है। अगर बिजनेस को इनके वेबसाइट पे भी आप चेक करोगे, ऑफिशियल जो इन कंपनी के वेबसाइट है LTI Mindtree, तो इनके सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है। तो अगर सबसे पहले हम इनके सर्विसेज की बात करें तो ये क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्लाउड का मतलब आजकल देखते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, तो हर कंपनी चाहती है कि क्लाउड इनेबल उनको सर्विस चाहिए। ठीक है। और दूसरा कंसल्टेंसी, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस की कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर सक्सेस, साइबर सिक्योरिटी। आजकल देखो हर जगह जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, बिजनेसेस आपका डिजिटल हो रहा है, तो उसमें एक बार साइबर सिक्योरिटी मीन्स कि सब थ्रेड्स, सिक्योरिटी की भी बहुत पैरामीटर है जो उसके पे काम करती है। डेटा इनसाइट मीन्स कि जो ह्यूज डेटा आजकल वॉल्यूम डेटा जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर इनके एनालिटिक्स करते हैं। इनके पास डिजिटल इंजीनियरिंग टीम्स है। ओके, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म ऑपरेशन एंड RPA एंड द टेस्टिंग। सो इनके पास सर्विसेज का रेंज काफ़ी है अगर आप बात करें। और ये सारी सर्विसेज जो हैं, एप्लीकेशन, शायद हम अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें, कंसल्टिंग की बात करें, कंसल्टिंग में किस किस तरह का आपको कंसल्टेंसी देते हैं, चाहे प्रोडक्ट इनोवेशन का या डेटा इंटेलिजेंसी का या कोर मॉड्यूलेशन का। तो इनके पास
एंटरप्राइज एप्लीकेशन इनके पास जो बात करोगे ओरेकल और सैप जिसके लिए लोग काम करते हैं। तो ये तरह ही सर्विसेज की बात। अगर ये सर्विसेज किस इंडस्ट्रीज को, तो ये इनका मेजर जो होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस को बात करो, या कम्युनिकेशन, मीडिया, इंटरटेनमेंट, इस इंडस्ट्रीज के लिए, एनर्जी के लिए, यूटिलिटी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, हाई टेक्निकल के, इंश्योरेंस डोमेन, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड जीपीसी एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी। तो इनके पास जो सेक्टर हैं, मल्टीपल सेक्टर हैं जिसको जिनके सेक्टर में कंपनी आपको सर्विस अपनी दे रही है। तो सर्विसेज की लिस्ट भी ज़्यादा है इनके पास, और इनके पास इंडस्ट्रीज़ की भी डिफरेंट वैरायटीज है जहाँ पे ये अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। और ये बात करें, ये डिफरेंट इनके पास पार्टनर्स है, एडोबी पार्टनर इनके पास पार्टनर्स हैं, AWS, सिस्को, जो क्लाउड के प्लेटफॉर्म से AWS क्लाउड हो गया, GCP क्लाउड हो गया, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, डायनेमिक, ओरेकल, पेज, SAP लैब, ये इनके पार्टनर हैं जिनके साथ ये अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करती हैं। और प्लेटफॉर्म भी इनके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज वाइज प्लेटफॉर्म है जिसके लिए प्लेटफॉर्म। तो सर्विस वाइज, बिजनेस वाइज इस कंपनी का फ्यूचर ठीक दिख रहा है। आज के डेट में देखो तो कंपनी के पास 3.5 बिलियन प्लस का रेवेन्यू आ रहा है, इनके पास 750 प्लस क्लाइंट हैं, 90,000 से ज़्यादा के पास इनके एम्प्लॉय हैं, और 30 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। तो एक छोटी मोटी कंपनी ने काफ़ी, जिसके पास 90,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, 30 कंट्रीज से ज़्यादा वर्क्स हैं, और 750 से ज़्यादा क्लाइंट जिनके लिए बिजनेस ये जिसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस अट्रैक्टिव लग रहा है, वर्क काफ़ी वैरायटी का है। तो लुक लाइक कि इस कंपनी का फ्यूचर एक तरह से ब्राइट दिख रहा है। आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ दिख सकता है इस कंपनी में। अगर कुछ और न्यूज़पेपर की बात करें तो काफ़ी जो हमारे रिसर्च एनालिसिस है, ये इनका सजेशन है, ये कंपनी अगर आपके पास है तो इसको आप होल्ड किए रहो। आने वाले टाइम में से आसानी से 700, 750 या 5,000 के पास ये आसानी से स्टॉक जा सकता है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में आज भी निवेश करते हो तो कुछ टाइम के बाद आराम से स्टॉक 5,000 के आसपास आपको मिलेगा। और एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, ये स्टॉक्स आने वाले टाइम्स में LTI Mindtree लाइकली टू मेक अ निफ्टी 50 इन मार्च 2023। तो 2023 में ये कंपनी LTI Mindtree निफ्टी 50 का भी पार्ट हो सकती है, क्योंकि एक लार्ज कैप की कंपनी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर को दिए, बिजनेस बेहतरीन है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी निफ्टी 50 के भी पार्ट में हो सकती है। जो डेट दिया गया है मार्च 23 में, तो ये कंपनी में अगर निफ्टी 50 में आ जाती है तो भी काफ़ी इस पर ग्रोथ है। और बिजनेस और इंडस्ट्री जिसको काम कर रही है, ये इंडस्ट्रीज एवर ग्रोइंग है। IT का बूम हमेशा आज से आजकल दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। तो आप भी इस स्टॉक्स को, LTI Mindtree को स्टडी करिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट को सोच रहे हैं और IT इंडस्ट्रीज में है, तो IT इंडस्ट्रीज का एक काफ़ी बेस्ट स्टॉक्स इन टर्म ऑफ रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दे चुका है, और बिजनेस भी अच्छा है। तो आप इस स्टॉक्स को ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। स्टडी में आपको अगर बेस्ट लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा 1, 2, 3 स्टॉक्स नंबर ऑफ टाइम्स स्लोली आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म्स में स्टॉक श्योर ये आपको अच्छा रिटर्न्स बना के देगा। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।